हेलो। तो आज हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कार्बन के कंपाउंड किस तरह से बनते हैं। तो कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा कि हमें क्या देखना होगा, कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, ओके। और 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड आउटरमोस्ट शेल सेकंड शेल का है, एल शेल का है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। और हर एटम की क्या टेंडेंसी होती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड हो। कंप्लीटली फील्ड होने पर ही उसको स्टेबिलिटी मिलती है। फॉर द स्टेबिलिटी ऑल एटम्स वांट दैट इट्स आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड। अब ये कंप्लीटली फील्ड करने के लिए यहाँ पर ऑब्वियस है, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो एक पॉसिबिलिटीज तो ये है कार्बन के साथ कि कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 है और उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 8 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसको मिल जाए, यानी इसके पास हो जाए टोटल C4 Ni, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए, ओके। और 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आना मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, क्योंकि यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन 6 हैं और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, कार्बन एटम के लिए। तो ये एनायन नहीं बनाता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन से दे दे, डोनेट कर दे, गिव कर दे, लूज कर दे। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि कार्बन का एटम का साइज बहुत छोटा है, उसका अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स भी बहुत ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल की 4 इलेक्ट्रॉन निकालना भी पॉसिबल नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो C4+ भी पॉसिबल नहीं, तो दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब कार्बन ने सोचा कि क्या पॉसिबिलिटी करें, ये ना मैं इलेक्ट्रॉन 4 दे सकता हूँ ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी के लिए मेरा आउटर मोस्ट शेल क्या चाहिए? कंप्लीटली फील्ड चाहिए। तो इसका तीसरा रास्ता क्या निकाला कार्बन ने कि हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं। कार्बन ने कहा कि चलो मैं किसी एटम के साथ पेयर कर लेता हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में हम लोग शेयरिंग कर लेंगे। जब कोई चीज शेयर हो जाती है, पार्टनरशिप होती है ना, जब जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी ने अपना 1 लाख रुपया लगाया, किसी ने अपना 1 लाख लगाया, 1 लाख 1 लाख दोनों मिलके 2 लाख हो गया, ओके। तो 2 लाख अब इसका भी है इसका भी है, तो इस तरह से शेयरिंग कर सकते हैं। तो कार्बन ने कहा कि बाकी दूसरे एटम हैं उसके साथ क्या मैं शेयर कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी थी कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसको लंबे टाइम तक स्टेबल रख सके, ओके। तो कार्बन बनाता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है कार्बन में, तो कार्बन बाकी सारे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्लियर। तो ना एनायन बना सकता है ना कैटायन बना सकता है, पर कार्बन के पास ये कैपेसिटी है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। किस तरह से कोवेलेंट बनते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कार्बन है, ओके, और कार्बन का एक परम मित्र भी है हाइड्रोजन, ओके। अब एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी। कोई दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसको, उसके साथ वो शेयरिंग कर, ओके। तो इस तरह से कार्बन के हमेशा से 4 हाथ निकलेंगे, ये समझ लेना कि जब भी कोई कार्बन का कंपाउंड बन रहा है तो उसमें से 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। आप आगे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, एथेन है, प्रोपेन है, मेथेन है, एथीन, ये सारे जो हाइड्रोकार्बन्स है, उन हाइड्रोकार्बन्स में आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी जब भी आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे कि कार्बन से कितने हाथ निकलने चाहिए? 4 हाथ, 4 बॉन्ड कार्बन से निकलना चाहिए। ईच एंड एवरी कार्बन, हर कार्बन से आप देख लो 4 बॉन्ड निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे हैं तो फिर आपका जो फॉर्मूला उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्लियर। अब यहाँ पे कार्बन किस तरह से शेयरिंग करता है? फॉर सपोज करो कि एक कार्बन का एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमने इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए, ठीक है। अब ये दूसरे 4 एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इसका एक परम मित्र है, ओके। हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका फर्स्ट शेल एक ही शेल होता है, इसलिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए। तो हाइड्रोजन का मेरे पास भी है कि मुझे 1 की जरूरत है। कार्बन कह रहा है मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 4 है और मुझे 4 की जरूरत है। 4 की जरूरत है तो ठीक है, 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाओ। इस तरह से 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बना लेता है, ओके। तो इस तरह 4 हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग बन जाती है तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन कहेगा मेरे पास कितने हो गए अब, क्योंकि मैंने पार्टनरशिप कर ली अपने 4 इलेक्ट्रॉन की, तो अब मेरे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह हाइड्रोजन ने कहा मेरे पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि पार्टनरशिप में दोनों का ही
जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस पे दोनों का राइट है, दोनों का हक है, दोनों का। तो हाइड्रोजन ने कहा मेरे पास भी अब दो हो गए, मैं भी स्टेबल हो गया। कार्बन ने कहा मेरे पास भी अब 8 हो गए, मैं भी स्टेबल हो गया। इस तरह बन गया अपना CH4 मेथेन बन गया। ओके, एक मेथेनिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। कार्बन के बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का, कि कार्बन कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है, जितने इतने सारे टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स, इतने टाइप्स के कार्बन के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो दो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैटेनेशन। ओके, कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन की टेंडेंसी है, कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है, वर्सेटाइल नेचर है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना सकता है, स्टेबल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है। इतने भी कार्बन का बहुत सारे कार्बन, चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस तरह बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड बन सकते हैं। ओके, तो कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड करके एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाना, इसको हम कहते हैं कैटेनेशन। ओके, तो कैटेनेशन एक वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एनवायरमेंट में सस्टेन करते हैं। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या चीज है? टेट्रावैलेंसी का टेट्रा का मतलब होता है 4। ओके, कार्बन की 4 वैलेंसी हम जानते हैं। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कार्बन की कि कार्बन शेयर करता है। मैंने बताया है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन की प्रॉपर्टी। तो कोवेलेंट बनाता है बहुत सारे एटम के साथ, डिफरेंट कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, हेलोजेंस के साथ बना सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन, इस तरह बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन सब के साथ बॉन्डिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ओके, तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स के नेचर में कार्बन के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है और स्टेबल भी है, क्योंकि कार्बन का जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, तो इजीली टूटता नहीं, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है कार्बन का, एटम का, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, वो बहुत अच्छा है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बन रहा है वो टूटता नहीं, तो स्टेबल कंपाउंड बनाता है कार्बन टेट्रावैलेंसी। तो ये दो वर्सेटाइल नेचर भी हमें याद रखने हैं। अगर इसके बाद हम बात करें इसी चैप्टर में, तो थर्ड चीज आती है हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जहां कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है। ऐसे सारे कार्बन के कंपाउंड जिसके में कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रो। अब जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उसको हम कहते हैं एल्केन, और डबल बॉन्ड वालों को हम कहते हैं एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, अब यहाँ पे ये एन, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये इसके जो सफिक्स है वो काम आएंगे हमारे पास। अब कार्बन का नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है, तो ये तो क्लियर हो गया आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है। अब अगर हम कार्बन का नॉमेनक्लेचर की बात करें तो कार्बन के कंपाउंड है, सपोज करो कि कार्बन का एक ही कार्बन वाला कंपाउंड है, एक कार्बन कंपाउंड है, तो उसके लिए जो हमारा प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स वो होता है मैथ। ओके, अगर दो कार्बन वाला है तो उसके लिए हमारा जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा? एथ। 3 कार्बन है तो उसके लिए होगा हमारा प्रोप। 4 कार्बन है तो उसके लिए हमारा होगा ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसके लिए हमारा होगा पेंट। ओके, अब अगर सपोज करो कि सिंगल बॉन्ड ही है, क्योंकि एक कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, 2 कार्बन तो हो ही नहीं रहे कनेक्ट, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसका नाम क्या होगा? एल्केन का। अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो मेथेन, CH4, क्या हो जाएगा आपका? मेथेन। मैथ और एन कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, मेथेन। ठीक है, मैथ प्लस एन इज इक्वल टू मेथेन।
ओके, डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमारे पास अगर 2 कार्बन वाले हैं, क्लियर, तो ये 2 कार्बन बन गए। अब मैंने स्टार्ट में कहा था हर कार्बन से कितने हाथ निकलने चाहिए, 4 हाथ निकलने चाहिए। 1 2 3 4, सॉरी इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4, इस कार्बन की बात करें 1 2 3 और ये 4। ओके, और अगर ये चारों हाथ से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लियर, तो ये बन गया C2H6 और इसका नाम है एथेन। एथ तो इसका क्या है, प्रीफिक्स है, और एन इसका सफिक्स है, एथ एन, एथेन। ओके, अब अगर इसकी जगह डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, क्लियर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उस कंडीशन में अब इसके पास इस कार्बन से 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके, 2 बॉन्ड और बनेंगे, इस कार्बन से 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके, 2 बॉन्ड और बनेंगे, और बाकी के बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, क्लियर, C2H4 हो गया, ये C2H4, और इसका नाम क्या होगा, एथ, तो इसका प्रीफिक्स हुआ और सफिक्स क्या होगा आपका, इन, तो बनेगा एथीन, क्लियर। और अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके इस कार्बन से, तो एक कार्बन की एक बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट में होगी, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके, एक बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट होगी। और अगर ये दोनों बॉन्ड पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, C2H2, ओके, और ट्रिपल बॉन्ड होने से इसका नाम होगा, 2 कार्बन है तो पहली चीज तो आपको पता चल गई कि 2 कार्बन है, इसका मतलब इसका नाम होगा एथ, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसकी वजह से इसका नाम होगा YNE, क्या बना ये, एथाइन। ओके, तो एथेन, एथीन, एथाइन। ओके, अगर 3 कार्बन वाला होगा, 3 कार्बन है तो भी वही इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा आपका, वही 3 कार्बन, और बाकी जगह आप हर कार्बन से 4 बॉन्ड निकाल लीजिए, और हर बॉन्ड पर आप अगर ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन हो रहा है इसका सभी का, तो ये क्या हो गया, C3H8, और इसका नाम हो गया आपका प्रोपेन, प्रोपेन। ओके, अगर इसी तरह ये 3 कार्बन का कंपाउंड है लेकिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्लियर, यहाँ पे डबल बॉन्ड होने से इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपीन। ओके, अब आपको क्या सर इसमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं आपको, हर कार्बन से, इस कार्बन से एक बॉन्ड यहाँ हो गया, तो 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन से देखो 1 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट ये हो गई, इस कार्बन से 1 2 हो गया, तो 1 और 2 2 बॉन्ड और बना लिए हमने। और अब इन जो बॉन्ड अगर ये हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग किया है, इसने कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना है, हाइड्रोकार्बन है ये C3H6, C3H6, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। अगर इसी तरह 3 कार्बन का कंपाउंड है लेकिन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम आप बता सकते हैं अभी, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है। और बाकी जगह पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर लीजिए, इस कार्बन से 1 2 3 4, इस कार्बन से देखें तो 1 हो गया, 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, इस कार्बन से 1 2 3 बन गया है, तो एक बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट है। और अगर ये सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह से इसका नाम बनेगा प्रोपीन। अब बाकी बना ही सकते हैं हम लोग। इसी तरह अगर ब्यूट का कहें तो क्या बनेगा, ब्यूटेन एंड ब्यूटीन एंड ब्यूटाइल। ओके, इधर बनेगा पेंटेन, पेंटीन एंड पेंटाइल, क्लियर। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन को नोमेनक्लेचर करते हैं, क्लियर, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन।